अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम ब्लॉग की जो वेबसाइट है वो किस तरह क्रिएट करेंगे और ब्लॉग से जो अर्निंग के तरीक़ेकार हैं या कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ज़रिए हम ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है ब्लॉगर। जैसे ही आप ब्लॉगर लिखेंगे, सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ब्लॉगर की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, आप लोगों ने क्रिएट यूर ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। क्रिएट यूर ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपना ईमेल सेट करना है जिस पे आप जो है अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ ए नेम फॉर यूर ब्लॉग, आप लोगों ने यहाँ पे अपने ब्लॉग का जो नेम है वो लिखना है जो आपके ब्लॉग के सबसे टॉप पे होगा। तो मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मैंने जो है वो अपने ब्लॉग का यूआरएल जो है वो सेट करना है। यूआरएल लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना डिस्प्ले नेम जो है वो दोबारा से लिख लूँगा और उसके बाद मैंने फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा जो ब्लॉग है वो तैयार हो चुका है और उसका डैशबोर्ड जो है वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पे मैं वेबसाइट को जो है वो विज़िट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ब्लॉग है वो तैयार हो चुका है और यहाँ पे आप ऊपर उसका लिंक भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो लिंक दिया हुआ था, वेबसाइट का जो यूआरएल दिया हुआ था वो तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप पोस्टेज पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपने यहाँ अभी तक कोई भी पोस्ट जो है वो क्रिएट नहीं की। तो पोस्ट आप लोगों ने किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पोस्टिंग के लिए आप लोगों ने न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप लोगों ने आर्टिकल या वीडियोस या किसी किस्म का भी पिक्चर वगैरह हो गई या किसी किस्म का भी पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आर्टिकल पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं उसकी थोड़ी सी सेटिंग करूँगा। आप भी इसी तरह अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद के लिहाज से आप यहाँ पे उसकी सेटिंग कर सकते हैं और कोशिश यही कीजिएगा कि सबसे बेहतर जो या सबसे बेहतरीन जो आप लोगों को लगे वही आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पैराग्राफ में जो है वो नंबरिंग यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ पे मैं इसमें एक इमेज जो है वो लगाऊंगा। इमेज के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इमेज से पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पे आप लोगों ने टाइटल दे देना है। टाइटल लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें एक अच्छे से जो है वो इमेज भी एडजस्ट कर लूँ। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे इमेज का इंसर्ट इमेज का जो है वो ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है और अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है अपनी इमेज जो है वो अपलोड कर लेनी है। यहाँ पे उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसी तरह मज़ीद भी कुछ ऑप्शन है कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का जो है फ़ॉन्ट रख सकते हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट के बाद जो है वो साइज़ का ऑप्शन है या इसी के साथ आपका जो पैराग्राफ है आप उसमें भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो लेबल का ऑप्शन है। आपका जो आर्टिकल है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, अगर आप अपने ब्लॉग में लेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेबल भी लिख सकते हैं। ये मेरा जो आर्टिकल है वो ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड है, इसलिए मैंने ऑनलाइन अर्निंग लिख दिया है। इसी तरह यहाँ पे डेट का भी ऑप्शन है कि आप जिस डेट को आप पब्लिश करना चाहते हैं वही डेट हो। इसी तरह आप अपनी वेबसाइट का जो है वो अपनी मर्ज़ी से अगर लिंक बनाना चाहते हैं तो वो उसका भी ऑप्शन पड़ा हुआ है। नीचे जो है वो आप लोगों के पास जो है लोकेशन का ऑप्शन पड़ा हुआ है। इसी तरह सबसे एंड में जो है वो रीडर कमेंट्स का ऑप्शन पड़ा हुआ है कि आप लोगों की पोस्ट के नीचे कमेंट्स की लिस्ट शो हो या ना हो, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। इसी तरह मैं जो है ये सेटिंग करने के बाद अपने आर्टिकल को जो है वो पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हैं कि पोस्ट्स में जो है वो एक नंबर जो है मेरी पोस्ट आ गई है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरी जो
آرٹیکل ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہے۔ یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو لیبل لگایا تھا وہ بھی آن لائن لرننگ کے ریلیٹڈ جو میں نے لیبل لگایا تھا وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ ابھی جاتا ہوں اپنے دوبارہ ڈیش بورڈ پہ اور اس میں مزید جو سیٹنگ ہوگی وہ کرتے ہیں۔ ڈیش بورڈ پہ آنے کے بعد اب یہاں پہ میں جو چاہتا ہوں کہ میری جو ویب سائٹ ہے اس کی جو میں تھیم جو ہے وہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میں تھیم والے آپشن پہ کلک کروں گا۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مختلف تھیم یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور ان کی مختلف کیٹیگری ہیں، کوئی فوڈ کے ریلیٹڈ ہے، کوئی ٹریولنگ کے ریلیٹڈ ہے اور کوئی نوٹیبل کے ریلیٹڈ ہے۔ تو میرا جو ہے وہ آرٹیکل کے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے میں نوٹیبل سے کوئی نہ کوئی ایسی اچھی سی تھیم جو ہے وہ سلیکٹ کر لوں گا۔ تو یہاں پہ میں جو ہے وہ یہ والی تھیم جو ہے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، اس پہ کلک کر لیا ہے۔ ابھی دوبارہ سے میں اپنے بلاگ پہ جاؤں گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو بلاگ کی تھیم ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ اب اس میں مزید بھی بہت سی ایسی سیٹنگ ہے جو ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ تو دوبارہ سے میں کیا کروں گا کہ اپنے بلاگ کا جو ڈیش بورڈ ہے اس میں آ جاؤں گا اور یہاں پہ آپ کو اسٹیٹس کا آپشن دکھاؤں گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جتنے بھی وزٹر آئے ہیں ان کی تعداد یہاں پہ شو ہو جائے گی۔ ابھی تک میں نے ایک کی پوسٹ جو ہے وہ کی ہے، اس کے وزٹر کی تعداد یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ارننگ کا آپشن بھی نظر آ رہا ہوگا، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو دوستو اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کون سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو بلاگ کے ساتھ لنک کر کے ہم اس سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔